बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज विद व्यूज के साथ मैं हूं अली रजा शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बहुत अहम खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत अहम खबरें आई हैं। पीटीआई के कैंप्स के अंदर जो है ना कुछ मारदार ऐसी चल रही है कि इमरान खान साहब के फैसले हैं, उन फैसलों को बाहर जो बैठे लोग हैं उनको बदल रहे हैं, और वो कैसे बदल रहे हैं वो बड़ी मजे का केस कहानी है, उसको आपके सामने रख रहे हैं। और वो जो खत लिखने वाले जज थे वो इस वक्त मामला को कैसे लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट ऑफ द वे जाके कैसे रिलीफ दिया जा रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। परवेज लाई साहब को घर मुंतकिल कर दिया गया, ये क्या कहानी है, ये तमाम चीज़ें हम इस व्लॉग में आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इस वक्त जिस केस ने हाइप क्रिएट कर रखी है और जो केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मखसूस नशिस्तों का, क्योंकि इस केस के साथ आपका ऐवान जो है वो जुड़ा है। आपके ऐवान के जो मामलात हैं, कौमी असम्बली के मामलात हैं, वो जुड़े हुए हैं। कानून साजियाँ हुकूमत जो हम करना चाहती है वो जुड़ी हुई हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। जब सबसे पहले तो आपको मैं ख़बर ये बताऊंगा कि जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल जो थे यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त की। जो 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बना हुआ था, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, अली मोहम्मद मज़हर साहब थे, जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब थे। ये 3 जज थे, इनसे दरख्वास्त की गई कि आप जो है वो फुल कोर्ट बना दें, लेकिन उन्होंने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, आप इसी बेंच में जो है वो अपना केस लड़ेंगे। पहले तो वो इस्तदा मुस्तरद हुई, उसके अलावा फिर जो है वो इसकी जो समाअत हुई, उस समाअत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है मेरी नज़र में अब तक, क्योंकि दूसरी जब समाअत दोबारा होगी फिर तो पता नहीं क्या कोई हालात बदलते हैं लेकिन नहीं बदलते, लेकिन अब तक की समाअत के मुताबिक तो हुकूमत के लिए मामला अच्छे नहीं है, क्योंकि जो बेंच है उस बेंच ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, जो पेशावर हाई कोर्ट ने केपी असम्बली को दी है, और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली को दी हैं या बाकी पूरे पाकिस्तान का फैसला किया है। ख़ासतौर पर पंजाब में बहुत बड़ा चंक मुस्लिम लीग नून को मिला था, वो फैसला उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। जी हाँ, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि हम मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त उसको मंजूर कर रहे हैं, यानी कि उनकी दरख्वास्त मुअत्तल करने की थी वो मंजूर कर ली, और उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी मुअत्तल कर रहे हैं। और साथ उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि जो लोग इन अजाफी नशिस्तों पर बैठे हुए हैं वो कानून साजी का हिस्सा मत बने, वो वोट मत दें। आप ये कह लें टेक्निकली वो गैर फाल मेंबर हो गए हैं, वो उनको ताहुक्म सानी जो है वो ऐवान का हिस्सा नहीं है, आप ये समझ लें। वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक पैराहे पर आके हम खड़े हो गए हैं। अब देखें, ये मामला अब 1 जून से इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो समाअत होगी, लेकिन जो जजेस का इसमें रवैया है या जो बेंच के रिमार्क्स हैं, जो मूड नज़र आया, जो टोन नज़र आई है, वो यही बताती है कि मखसूस नशिस्तें हुकूमती बेंचों में नहीं रहेंगी। अगर पीटीआई को मिल भी सकती हैं, क्योंकि जिस तरह के रिमार्क्स हैं, मैं पहले वो रिमार्क्स आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे हुकूमत के ऊपर, वो कहाँ कहाँ पे लेक करेगी हुकूमत, कहाँ कहाँ पे उनको नुकसान होगा। पहली बात तो जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब ने ये कहा कि पहली बार एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया है। ये पीटीआई को जो बल्ले का निशान नहीं मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंडोर्स किया था। तो अतर मिन अल्लाह साहब बेसिकली तो अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कह रहे जी पहली बार एक बड़ी सियासी जमात को जो है इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। और कानून कहते, कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती, यानी कि पीटीआई को अगर इंतखाबी निशान नहीं मिला तो कानून में कहाँ लिखा है फिर भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। तो लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ पे अगर बात करना चाहूँ तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बतौर सियासी जमात ही रोक दिया था, क्योंकि उनके जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे तो उनकी जो रुकनीत थी बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में, उसके ऊपर सवाल उठे थे, सिर्फ इंतखाबी निशान का मामला नहीं था। अच्छा, आगे वो ये कहते हैं कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें उनको मिलेंगी। उनका इशारा फिर आप समझ लें अतर मिन अल्लाह साहब का।
अतन मिल्ला साहब आगे जाके कहते हैं कि सियासी जमात को उतनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासब से उनकी बनती हैं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम कीजिए जो बाकी नून लीग, पीटीआई, पीपी और आईपीपी में और जेयूआई में बांटी गई हैं, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और ये जो मामला है, ये जो रिमार्क्स हैं, ये जो टोन है अदालत की, ये बताती है कि मखसूस नशिस्तें हुकूमती बेंचों में नहीं रहेंगी। अगर हुकूमती बेंचों में नहीं रहेंगी, इसका नुकसान सबसे बड़ा तो ये होगा कि ये जो हुकूमत अभी उनको चाहिए थी 2/3 के साथ अभी कानून साजी करना चाहते हैं, ये जुडिशल रिफॉर्म्स करना चाहते थे ख़ास तौर पर, जिसमें काजी साहब के एक्सटेंशन का मामला भी था, वो नहीं हो पाएगी। और अभी तक ये बताया जो कानूनी माहिरीन हैं जो उनके मुताबिक ये फिर वो कानून साजी नहीं, अगर वो कानून साजी नहीं हो पाएगी तो फिर बहुत सी और भी कानून साजियाँ हैं, बहुत से और भी रस्ते हैं हुकूमत के जो रुक जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब अब देखें एक तरफ मईशत आपकी तरक्की कर रही है, सऊदी विजिट्स हो रहे हैं, आज सऊदीया की जो सरमायाकारी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं पाकिस्तान में आए हैं, समिट हो रहा है, हम उनको सरमायाकारों के साथ पाकिस्तान में लोकल सरमायाकारों के साथ मिलवा रहे हैं, गारंटियाँ दे रहे हैं, और $5 अरब का जो हुजम है इब्तदाई तौर पर वो पाकिस्तान में आ रहा है। अब सऊदी वली अहद जो है वो 19-20 मई को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ईरान से इन्वेस्टमेंट आई है, चीन, कतर को भी हम जो है वो लेके आ रहे हैं। उस दौरान इस तरह के बहरान और फिर वो शहर दस्तूर से उनका जन्म देना समझ से बालातर है। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस वक्त मौजूदा हालात में पावर शिफ्टिंग का कोई इशू चल रहा है कि पिंडी से शहर दस्तूर पर जो है ना उस पावर को शिफ्ट किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है, कोई इस तरह की टसल आपस की चल रही है। बहरहाल जो भी है मुल्क के हक में बेहतर नहीं है, मैं ये समझता हूँ, और ये नहीं होना चाहिए। अगर मुल्क चल रहा है या चलना शुरू हो गया है तो उसको ऐसे चलने देना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखें, 6 जजेस ने खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि हम पे दबाव है और फैसलों के लिए दबाव डाला जाता है। अब उनके अगर फैसलों को उठा के देखें तो फैसले कहते हैं फिर दबाव है तो फिर किसके लिए है? पीटीआई को रिलीफ देने के लिए। अब ये देखें कि परवेज लाई साहब की अहलिया ने दरखास्त दायर की थी कि वो बीमार हैं तो उनके घर को ही सब जेल करार दिया जाए। अब जब कोई बीमार होता है तो असूल तो ये है कि उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, और वो पिम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल भी रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें तसल्ली नहीं है, घर पे शिफ्ट करें, घर को सब जेल करार दें। तो एक जज साहब है जो खत भी लिख चुके हैं, जो खत का हिस्सा भी थे, उन्होंने परवेज लाई साहब के घर को सब जेल करार दे दिया और उनको 15 दिन के अंदर अंदर घर में शिफ्ट करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया। अब इसके ऊपर तनकीद तो होगी कि पाकिस्तान में इस तरह की बड़ी रेयर मिसाल, अभी रिसेंटली अगर वो सियासी कैदी भी हैं तब भी नवाज शरीफ साहब का की मामला तो आपने देखे, चलो ज्यादा से ज्यादा आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, इस तरह का जो माहौल है वो भी बड़े सवालात जो है वो क्रिएट करता है, पैदा करता है। फिर वो उसके ऊपर जो है वो लोग तनकीद भी करते हैं, सियासी जमातें हैं, फिर सियासी जमातें राइवलरी में बात तो करेंगी अदालतों पे। तो बहरहाल ये कैसा दबाव है, ये सवालात अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उठ रहे हैं कि भाई ये कैसा दबाव है। तीसरी सबसे अहम खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को बार बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया, लेकिन जो बाहर बैठी उनकी पार्टी है, पार्टी के लोग हैं, वो शेर अफजल मरवत से खार खाते हैं। वो नहीं चाहते कि शेर अफजल मरवत इस अहम तरीन ओहदे पर आए, क्योंकि इस ओहदे पर जब उसने आना है तो शेर अफजल मरवत ने मीडिया पर छाए ही रहना है। तो यही वजह है अब ये सारी पार्टी मिल के इमरान खान के पास गई कि आप शेर अफजल मरवत को ना लगाएं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इमरान खान ने फिर भी कहा मैंने लगाना है। फिर भी उसके बाद शिवली फराज को थोड़ा इख्तियार दिया गया कि तुम मनाओ लोगों को, शेर अफजल मरवत ही लगेगा। शिवली फराज ने क्या किया, सियासी कमेटी बनाई, सियासी कमेटी बना के आज शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर दिया है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और शेर अफजल मरवत को माइनस कर दिया। अब इमरान खान का फैसला है, उस फैसले को बाहर बदल दिया गया है। अब यह खबर यहीं तक है, यहीं पे आप रुके, मैं आपको अगली बात बताता हूँ, ये आप समझ जाएंगे फैसले बदलते कैसे हैं, क्यों बदल रहे हैं, कहां पर क्या चल रहा है। शेर अफजल मरवत साहब के सेक्रेटरी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, फोकल पर्सन हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं,
उसने कल बड़ा खतरनाक ट्वीट किया। उसने कहा उमर अयूब समेत हमारी पार्टी के तमाम बड़े लोग जो इस वक्त बाहर हैं वो खुफिया एजेंसियों से कनेक्टेड हैं और वो वही फैसले कर रहे हैं जो उनको एजेंसियां कह रही हैं और वो इसीलिए खान की रिहाई नहीं होने देंगे। ये उसने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, ठीक है, दावा किया। अगर देखें तो इमरान खान के फैसलों को बाहर आके कौन लोग बता रहे हैं? शिबली फराज तो एक दफा भी पकड़ा नहीं गया, रूप पोस्ट। बाकी मैं आपके ऊपर सोचता हूँ, छोड़ता हूँ, आप इसको कड़ियां में ला लें कि कहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टी कहाँ से कैसे चल रही है। और ये बड़े फिरते हैं बने बड़े इनकलाबी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, बेसिकली उनके लिए ये है कि वो जिन लोगों पर आप रिलाई करके रियासत पर हमले करने का सोचते हैं, अभी रियासत के खिलाफ जहर उगलते हैं सोशल मीडिया पर, या आप बहुत आगे निकल चलते हैं। आप जरा अपने लोगों को तो देखें जिनके ऊपर आप तनकीद करते हैं, जिनको आप रियासत का दुश्मन करार देते हैं, वो तो आपकी पार्टी भी उन्हीं के जरिए मुबैना तौर पर आपके अपने लोग कह रहे हैं कि चला रहे हैं। तो बाकी रह क्या जाता है। बहरहाल ये यही तक खबरें थी, बाकी हम दीगर खबरों के साथ अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।